नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, क्योंकि अब हमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने में केवल 2 लाख की कमी है। तो ये आप शीघ्रातिशीघ्र कर देंगे तो मामला सेट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं होगी। फिर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिमों के प्रति अलग अलग स्कीमों की। तो इसमें हम आज 2 स्कीम लाए हैं। एक तो है सौगाते मोदी। जी हाँ, ये सौगाते मोदी की बड़ी चर्चा है। और ये सौगाते मोदी जो है, बताया जा रहा है कि 32 लाख मुसलमानों को ईद का गिफ्ट दिया जाएगा और किट दी जाएगी। और इस किट में तरह तरह की चीज़ें होंगी, इसमें कुछ कपड़े होंगे, और कह रहे हैं कि साहब की महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, और सरसों का तेल और चीनी और खजूर और मेवे, कुल मिला के 500-600 रुपये एक किट पे सामान होगा। यानी 32 लाख को अगर आप 500 से गुणा करते हैं तो सीधे सीधे 160 करोड़ हो जाता है। 600 से करते हैं तो और लगा लीजिए, लगभग 200 करोड़ का सामान जो दिया जा रहा है। ये 200 करोड़ का सामान कहाँ से दिया जा रहा है? ये ऐसा तो नहीं कि भाई भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा, उसके अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हैं, जो कि एक स्वयं में एक अशराफ हैं, अशराफिया तबके से आते हैं, और कह रहे हैं कि साहब कि यह गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। 32,000 मस्जिदें इसके लिए चुनी गई हैं, और 32,000 मस्जिदों के माध्यम से 100 मुसलमानों को ये दिया जाएगा। भाई क्यों ये ऐसा कार्य किया जा रहा है? जबकि दूसरी तरफ उत्तराखंड में एक बड़ी अच्छी पहल हुई है। उत्तराखंड में उन्होंने इलीगल मदरसों को आइडेंटिफाई किया है, और इलीगल मदरसों को आइडेंटिफाई करके 132 इलीगल मदरसे बंद करा दिए। लेकिन और भी आश्चर्य की बात यह है कि जो उनके मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो सामने आकर मुक्त कंठ से शुद्ध हिंदी में प्रशंसा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की। तो ये 2 अलग अलग अप्रोच हैं। एक तो ये है कि साहब के भाई बिन होई न प्रीत। अब ये तो आपको पता है कि तुलसीदास जी ने स्वयं भगवान राम के मुंह से कहलवाया था कि भाई बिन होए न प्रीत, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। तो भाई ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तराखंड की जो पॉलिसी है, उन्होंने यूसीसी भी लाया है। आपको पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। उत्तराखंड में बताते हैं कि साहब सिविल कोड लागू होने के बाद में बहुत सारे लोग जो उस समय उत्तराखंड की तरफ जा रहे थे लैंड जिहाद करने और उत्तराखंड में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने हैं, उन्होंने अचानक अपना इरादा बदल दिया है और वो आजकल पंजाब की तरफ जा रहे हैं। और पंजाब में पता चला है कि भाई डेमोग्राफी बड़ी तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि इस समय एसजीपीसी और इस तरह के जो संगठन हैं सिखों में, जो इस समय एक प्रकार का हम कहें कि एक मूर्ख बनाने का जो आंदोलन उनके जो बड़े लोग हैं एसजीपीसी जैसे जो चला रहे हैं, तो उसके कारण वो भूल गए हैं कि 1947 में विभाजन के समय सिखों और मुसलमानों के बीच में क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ये भूल गए। तो वो जो है वो उत्तराखंड का रास्ता छोड़ के और हिमाचल का भी रास्ता छोड़ के, क्योंकि हिमाचल में भी कुछ कठिन कन्वर्शन इत्यादि के कानून जो है वो बहुत पहले से लागू हैं, वो आपके वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस राज में लगाए थे, तो वो अब सारे के सारे पंजाब की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो ये अप्रोच है। मदरसा सबसे बड़ा सोर्स है, मदरसा सबसे बड़ा सोर्स है सांप्रदायिकता फैलाने का। क्यों है? क्योंकि मदरसे में इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं, ख़ास तौर से इलीगल मदरसों में आज भी ये सिखाया जाता है कि धरती चपटी है, सूरज जो है वो गंदे पानी में तालाब में डूबता है, और ये धरती जो है स्थिर है, सूरज इसके चारों तरफ चक्कर काटता है, और कोई भी गैर मुसलमान जो है वो जन्नत नहीं जा सकता है,
और जन्नत जो है वो स्पेशली रिजर्व्ड है वो मुसलमानों के लिए, ये नहीं बताते बहरहाल वो कि वो भी मुसलमानों के केवल एक फ़िरके के लिए रिजर्व्ड है, सबके लिए रिजर्व्ड नहीं है। वो एक फ़िरका जो है वो सऊदी अरब का केवल एक जो कुरैश कबीला है केवल उसके लिए रिजर्व्ड है और किसी के लिए रिजर्व्ड नहीं है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इसलिए सऊदी अरब ने तो इसको बदलना आरंभ भी कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सब जो है वे अप्रासंगिक हो गई हैं, हदीस भी अप्रासंगिक हैं और कुरान का भी नया इंटरप्रिटेशन होना चाहिए मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ में। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा सऊदी अरब वाले कहते हैं। और उधर दूसरी अप्रोच आप देख रहे हैं सौगात मोदी की। अब ये जो सौगात मोदी की जो अप्रोच है, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो भाजपा ने अपने यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे बना रखे हैं, तो अल्पसंख्यक में किसको गिनते हैं ये? क्या अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान आते हैं? ऐसा क्यों है कि भाजपा के अधिकतर अल्पसंख्यक मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं वो मुसलमान हैं? अल्पसंख्यक मोर्चे में भी एक नियम होना चाहिए कि जो अल्पसंख्यकों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक का सिद्धांत यही है कि भाई जिनकी संख्या कम है उनको अधिक सुविधा चाहिए, उनको अधिक प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो पूरा का पूरा जो अल्पसंख्यक तबका है उसमें से जो सबसे कम संख्या है उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से तो पारसी और सिख जो हैं उनको सबसे अधिक वरीयता मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि सारे के सारे जो है वो अल्पसंख्यक मोर्चे वाले जो हैं वो सब मुसलमान ही हैं? जमाल सिद्दीकी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कोई जैन साहब नहीं हो सकते क्या? सबसे कम संख्या तो पारसियों की और जैनों की है, वहाँ कोई जैन साहब क्यों नहीं हो सकते? वहाँ कोई सरदार जी क्यों नहीं हो सकते? खैर माइनॉरिटीज़ कमीशन में तो इकबाल सिंह लालपुरा को डाल के एक ये डाला हुआ है। ये वर्ग ऐसा है जो आप कुछ भी कर लें आपको वोट नहीं देगा, लेकिन आप बार बार जो है इस तरह से झुक के और बार बार इस तरह की एक प्रकार का प्रतीकात्मक ये करके आपके स्वयं के वोट बैंक को आप निराश करते हैं। एक तरफ तो अपने वोट बैंक वाले जो हैं जो दूसरे जिस तरह से काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, वो तो खुलेआम हिंदुओं को गाली तक देते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है वो ये कहता है कि केवल आपको हमारे लिए कोई आप भलाई कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत ये कहती है कि हिंदू हमारे दुश्मन है। ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि बड़ी किताब में लिखा हुआ है। जी हाँ, मैं कोई गलत नहीं कह रहा। अल-माइदा, सूरत अल-माइदा 82 82वीं आयत सूरत अल-माइदा यानी 5.82 को उठाकर देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है। तो जब कोई आपको कह रहा है कि साहब के वो शत्रु हैं, तो फिर उनको आप ज़बरदस्ती जो है ये करके क्या आप दिखाना चाहते हैं? वोट एक भी नहीं मिलना और आपका जो स्वयं का वोट बैंक है वो और रुष्ट हो जाना है। इसलिए इस सौगात मोदी का ये जो नया प्रयोग किया जा रहा है, या फॉर दैट मैटर दूसरे प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको ज़रा कॉन्ट्रास्ट कीजिए ये उत्तराखंड वाले से, और उनको ये भी कॉन्ट्रास्ट कीजिए कि योगी जी क्या कर रहे हैं। योगी जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वो ईद नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं और वो नाटक नहीं करते, कि वो ऐसा नहीं करते कि साहब के घर में तो हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और दिया बाती कर रहे हैं और बाहर जाके टोपी पहन के और इफ्तार करने चले जाते हैं। किस लिए इफ्तार करने चले जाते हैं? अब ये भी एक देखने वाली बात है कि साहब कि आप हम टोपी नहीं पहनते हैं लेकिन हम चादर ज़रूर भेजते हैं। अरे भाई चादर किसके लिए? गर्मी लग रही है क्या? ठंडक लग रही है क्या? किस लिए चाहिए चादर? एयर कंडीशनर? मुर्दे को क्या काम है इसका? और वो भी ऐसे एक सेक्ट को जिसको कि जो मूल देश है जहाँ से इस्लाम पनपा है वो कहता है कि साहब कि ये शिरक कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं वो हराम है। तो हम क्यों इस हराम वैरायटी को इनकरेज कर रहे हैं? कुछ लोग कह देते हैं कि साहब कि ये पीसफुल है। सबसे ज़्यादा हत्याकांड जो है इन्हीं तथाकथित पीसफुल अमंग दी पीसफुल ने किए हैं भारत में। पार्टीशन वायलेंस किसने कराया तो वो ज़रा पता कर लें। सारे के सारे यही सूफ़ी और बरेलवी थे वहाँ पे पाकिस्तान में, जिन्होंने ये पाकिस्तान वाला वायलेंस कराया था। तो योगी जी का भी देख लीजिए, उन्होंने नेजा नहीं गढ़ने दिया। किसका? संभल में सालार गाजी का नेजा गढ़ता था, सालार गाजी का मेला होता था। इसी तरह से बहराइच में
सालार गाजी का उर्स होता है। सालार गाजी कौन था? सालार गाजी वो था जिसने सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद को फोर्स किया कि वो वहाँ का शिवलिंग तोड़े। महमूद गजनवी को फोर्स किया, और उसके बाद पता नहीं कितने कत्लेआम किए, पता नहीं कितने बलात्कार किए, पता नहीं कितने ग़ुलाम बनाए। और उसके बाद फिर उसको सुहेल देव महाराज ने, राजा सुहेल देव जी ने एक सेना इकट्ठी करके और 21 राजाओं को एक साथ इकट्ठा करके एक छत्र के नीचे लाकर, और इसको ना केवल मारा, इसको घोड़े से लटकाया, इसकी सेना के साथ में वही बर्बरता की जो भारतीयों के साथ वो करता था, और ऐसा सबक दिया कि भाई दोबारा कम से कम 150 साल तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, और अरब वालों की तो कभी भी उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी, और बाकी किसी मुस्लिम सेना की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि 150 साल तक भारत की तरफ देखे। इसलिए उस सालार गाजी का उर्स भी बंद करवा दिया गया है योगी जी द्वारा। इन कार्यकलापों से जो वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसमें उत्साह का संचार हो रहा है। लेकिन साथ में एक ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और ये एक अल्पसंख्यक मोर्चा, इन लोगों ने ये जो कार्यकलाप करके सौगाते मोदी और तमाशा जो ये करते हैं, उसको करके वो एक प्रकार का भ्रम वोटर्स में डाल देते हैं। ये सौगाते मोदी पर हमारा प्रश्न चिन्ह है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।